आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, यदि अदिश त्रिक गुणनफल दे रखा है यहाँ पर और हमें दे रखा है a सदिश क्रॉस b सदिश क्रॉस b सदिश क्रॉस c सदिश, b सदिश क्रॉस c सदिश क्रॉस c सदिश क्रॉस a सदिश और c सदिश क्रॉस a सदिश क्रॉस a सदिश क्रॉस b सदिश बराबर हमें दे रखा है a b c का अदिश त्रिक गुणनफल की होल घात k और हमें पूछा है तो k का मान क्या है हमारे पास और विकल्प दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, अदिश त्रिक गुणनफल क्या होता है। जैसे ए बी सी का अदिश त्रिक गुणनफल लिखूंगा तो ये लिखने का तरीका होता है हमारे पास ए बी और सी, और यहाँ पर हमारे पास इस जगह हम छोटा कोष्टक भी लिख सकते हैं और बीच में कॉमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। और इसका जो मान होता है हमारे पास वो क्या होता है, इसका मान होता है हमारे पास ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश। तो यहाँ पर हमारे पास ए सदिश की जगह तो क्या ले रखा है, अगर नॉर्मल हमारे पास ए सदिश बी सदिश सी सदिश होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए सदिश की जगह ये दे रखा है, बी सदिश की जगह ये दे रखा है और सी सदिश की जगह ये दे रखा है। तो इसको किस प्रकार सरल करेंगे, तो हम जानते हैं हमारे पास जो सदिश त्रिक गुणनफल होता है उसका जो मान होता है, जैसे ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश, इसका जो मान होता है वो हमारे पास होता है ए सदिश डॉट सी सदिश और गुणा में आता है हमारे पास बी सदिश माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश और गुणा में हमारे पास आता है सी सदिश। किस प्रकार लिखा है, ये हमारे पास क्या किया, हमने ए सदिश को पहले सी सदिश के डॉट गुणनफल किया और बी सदिश बचा उसको बाहर लिख दिया, और फिर ए का बी के साथ किया और सी सदिश बचा उसको बाहर लिख दिया। तो ये गुणधर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले भाग को मैं इसको हल करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ए सदिश क्रॉस बी सदिश और क्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगा बी सदिश और क्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगा सी सदिश। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सदिश और 4 सदिशों का गुणनफल है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक मान लेंगे, इस पूरे को ए सदिश मान लेंगे और ये हमारे पास बी सदिश और ये सी सदिश। तो इसको ए सदिश, तो यहाँ पर जहां जहां ए सदिश है उसकी जगह ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए सदिश की जगह तो आ जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश और इसका पहले किसके साथ गुणा होगा, सी सदिश के साथ। तो ये हो गया सी सदिश के साथ डॉट गुणनफल और इसके बाहर हमारे पास कोष्टक में क्या आ जाएगा, बचा हुआ क्या है बी सदिश, तो ये आ गया बी सदिश माइनस, अब क्या होगा, इसका बी सदिश के साथ गुणनफल होगा तो ये आ जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश और इसका बी सदिश के साथ डॉट गुणनफल और बचा हमारे पास सी सदिश, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, इसको क्या लिख सकते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम ए बी सी, और ए बी सी ए सदिश बी सदिश और सी सदिश ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास ए सदिश, अगर इनका क्रम बदले हम तो ये हमारे पास बराबर होता है सी सदिश ए सदिश और बी सदिश और बराबर होता है हमारे पास बी सदिश सी सदिश और ए सदिश। यहाँ पर क्रम नहीं बदलना चाहिए, जैसे ए बी सी फिर ए बी और फिर वापस आए तो सी फिर ए वापस आए तो बी और फिर सी, इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। और अगर इनमें से हमारे पास दो सदिश बराबर हो गए, जैसे हमारे पास इस प्रकार हो ए सदिश बी सदिश और बी सदिश, तो इसका मान हमारे पास क्या होता है, 0। अगर दो सदिश बराबर हो गए तो उसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी या ए क्रॉस सी डॉट बी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इसकी जगह हमारे पास लिख सकते हैं ए बी सी और बाहर हमारे पास क्या है बी सदिश, और यहाँ पर ए क्रॉस बी डॉट बी है तो इसको क्या लिखेंगे ए बी बी, मतलब यहाँ पर हमारे पास बी सदिश दो बार आ रहा है, कोई भी सदिश दो बार आ जाए हमारे पास समान आ जाए अदिश त्रिक गुणनफल में, अगर दो सदिश हमारे पास समान आ जाए तो उसका मान क्या हो जाता है 0। तो ये 0 हो गया, तो ये वाला भाग तो 0 हो गया, तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल इसका जो मान आएगा हमारे पास वो बचेगा ए सदिश बी सदिश और सी सदिश और गुणा में हमारे पास बाहर क्या था बी सदिश, तो ये आ जाएगा बी सदिश। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पहले वाले भाग का मान, केवल पहले वाले भाग का मान। इसी प्रकार इसको सरल करूंगा और इसी प्रकार इसको सरल करूंगा, तो इसको सरल किया तो हमारे पास क्या है ए बी और बी सी था, तो हमारे पास क्या आ गया ए बी सी और बी दो बार था, यहाँ पर बी सदिश यहाँ पर भी था और बी सदिश यहाँ पर भी था, तो हमारे पास बाहर क्या आ गया बी सदिश। इसी प्रकार इसको भी हम इसी सूत्र से हल करेंगे, इसको एक मान लूंगा और ये सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला लगा लूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास सी दो बार है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ए सदिश बी सदिश और सी दो बार है तो सी सदिश बाहर आ जाएगा। और इसी प्रकार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा ए सदिश बी सदिश और सी सदिश और ए दो बार है तो ए बाहर आ जाएगा। यहां पर आप एक ऐसा आ सकता है हमारे पास कि यहां पर हमारे पास ए बी सी आ गया, अगले वाले में क्रम हमारे पास सी ए बी आ जाए, उससे अगले वाले में क्रम बी सी ए आ जाए, लेकिन उसका मान किसके बराबर होता है, ए बी सी के बराबर, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ए बी सी लिख लिया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अदिश त्रिक गुणनफल और अंदर हमारे पास आ जाएगा ए सदिश
बी सदिश और सी सदिश और गुणा में आ जाएगा बी सदिश। फिर दूसरे भाग में हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरे भाग में आ जाएगा हमारे पास ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश और गुणा में आ जाएगा हमारे पास सी सदिश। और तीसरे भाग में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश और गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सदिश। और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर में हमारे पास आ जाएगा, क्या दे रखा है, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश की घात के। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश और इसकी त्रिक गुणनफल की घात हमारे पास क्या दे रखी है, के। अब मैं इसको सरल कर लूंगा और के का मान निकाल लूंगा तो हमारे पास अदिश त्रिक गुणनफल में क्या होता है, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट राशि हो, जैसे के हो, के बी हो या के सी हो, तो प्रत्येक से के बाहर आ जाएगा। अगर तीनों जगह के तो के की घात 3 आएगी, एक जगह के तो के आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीनों जगह क्या, ए बी सी और ए बी सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो ए बी सी की घात हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, इसकी घात हो जाएगी हमारे पास 3 और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, बी सदिश, सी सदिश और ए सदिश। और ये भी हमारे पास क्या, ए बी सी के क्रम में, तो ये इसके बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश की घात के। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी सी की घात, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश के अदिश त्रिक गुणनफल की जो घात है यहाँ पर 3 है और ये हमारे पास एक घात और आ जाएगी क्योंकि बी सी ए बी सी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगी 4 बराबर, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश के अदिश त्रिक गुणनफल की घात के। तो आधार समान है तो हमारे पास घातें भी समान होगी, अतः मैं क्या बोलूंगा, 4 बराबर के। तो के का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। विकल्प चेक करूंगा तो हमारे पास के का मान 4 कौन से विकल्प है, तो डी विकल्प में, तो विकल्प डी सही विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।